आज का जो टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान फिजिक्स का है। उसमें हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये पहला चैप्टर है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, और ये जो जिनकी मैं ये बुक रिफ़र करके पढ़ा रहा हूँ वो थाई की है। उपासला स्वीडन, नवंबर 2000 ये पब्लिश हुई थी। और कंटेंट्स दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी है बुक का नाम, बोथाई की। ओके, ये चलते हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। पहले हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, हम इसको डिटेल में समझेंगे कि होता ये क्या है। जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये क्लासिकल जो है वो शब्द ज़्यादा न्यूटन पे काम करता है। न्यूटन के जो लॉ हैं, तीनों लॉ, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों लॉ इस पे एक्ट करता है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। मतलब कि कहने का ये मतलब है, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये हम न्यूटन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब क्या हुआ है कि न्यूटन जब इस लॉ को बनाए थे, मतलब न्यूटन के लॉ से ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चली, उसके बाद कुछ इसमें खामियां आ गई, कुछ बग्स आने लगे, एरर्स आने लगे। तो एक महान वैज्ञानिक जिसे मैक्स प्लैंक कहते हैं, जिनका नाम मैक्स प्लैंक है, उन्होंने क्या किया, इसको और थोड़ा अपने लैंग्वेज में या फिर कहें तो कि इसको और सुधारा। और उन्होंने अपनी थ्योरी दी प्लैंक कांस्टेंट वगैरह की, कि कैसे रेडिएशंस वगैरह और जो एटम्स हैं और ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस हैं उनमें कैसे अफेक्ट होते हैं। तो वहाँ से जो जन्म हुआ वो है क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम थ्योरी का। तो फिलहाल हम अभी इस टॉपिक में क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर करेंगे। ये बस इतना जान लीजिए कि ये न्यूटन के पहले, दूसरे और तीसरे नियम पे काम करता है। तो चलिए बात करते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन को यहाँ से मेन यहाँ से शुरू है, इन दिस चैप्टर से ये दिख रहा है। इन दिस चैप्टर we start with the force interaction in classical electrostatics and classical magnetostatics, and introduce the static, electric and magnetic field and find two coupled system of equation for them. अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डिटेल में लेके चलेंगे, तो कि जिसको देखना होगा अच्छे से डिटेल में समझना होगा वो देख सकता है, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं, इन दिस चैप्टर वी स्टार्ट विथ फोर्स इंटरेक्शन इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक। जो फोर्स के इंटरेक्शन है, फोर्स का इंटरेक्शन मीन्स दो बॉडी हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसी को फोर्स इंटरेक्शन कहते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, क्यों फोर्स लगते हैं, ये सब आता है इन क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड क्लासिकल मैग्नेटोस्टैटिक्स, एंड इंट्रोड्यूस द स्टैटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी स्टैटिक और मैग्नेटिक, क्या इलेक्ट्रिक, सॉरी स्टैटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड फाइंड टू अनकपल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर देम। ये बता रहा है स्टैटिक मतलब स्थिर होता है, मीन्स इन ए रेस्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एंड फाइंड टू अनकपल्ड सिस्टम, जो कपल्ड ना हो। जैसे एक कपल्ड सिस्टम का वो ऐसे ले रहे हैं, हम डिटेल में समझा रहे हैं कि नल है यहाँ पे, अगर एक इस पे एक साइड से तो फोर्स नहीं लगाएंगे, एक हाथ से लगाते हैं तो एक इधर से लगता है और एक इधर से लगता है, तो दो हुए। तो जैसे दो लड़की और लड़के या फिर जो भी होते हैं जोड़े, उनको कपल कहते हैं, तो ये दो लग रहे हैं फोर्स, तो इनको भी कपल कहेंगे, COUPL। इस पर लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, ओके, लेकिन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देन वी सी हाउ
Then we see how conservation of electric charge and its relation to electric current led to dynamic connection between electricity and magnetism. अब इसके बाद ये बता रहा है देन वी सी हाउ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व होता है. मीन्स वी कैन से द इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स रिलेशन टू इलेक्ट्रिक current leads to the dynamic connection between the electric and magnetism, and its relation to electric current leads, it's saying that the relation to electric current leads to dynamic connection between electric and magnetism. इसमें सीधा समझा रहा है कि इसका एक दूसरे से कनेक्शन रहता है, इससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, and how the two can be unified in a theory classical thermodynamics described by system of coupled dynamic फील्ड इक्वेशन. और ये बता रहा है हाउ द टू कैन बी यूनिफाइड. यूनिफाइड मीन्स एक दूसरे में मिक्स कर देना. इन द थ्योरी ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, इसमें क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की जो थ्योरी है उसमें डिस्क्राइब बाई वन सिस्टम ऑफ कपल्ड डायनेमिक फील्ड इक्वेशन. सिस्टम एक होगा लेकिन वो कपल्ड. डायनेमिक मीन्स मूविंग नॉट स्टैटिक इन द फील्ड इक्वेशन, इक्वेशन की जो फील्ड है उसमें. ये एक हिसाब से इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा लेकिन आगे हम चलते हैं उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अब यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यहाँ पे द थ्योरी दैट डिस्क्राइब द फिजिकल फिनोमिना रिलेटेड टू द इंटरेक्शन बिटवीन स्टेशनरी चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब यहाँ पर ये जनाब बता रहे हैं कि द थ्योरी दैट डिस्क्राइब द फिजिकल फिनोमिना, ये ऐसी थ्योरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो बताती है फिजिकल फिनोमिना, आसपास की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताती है, उसको रिलेट करती है. तो टू इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये किससे इंटरेक्ट करती है? स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जो कोई बॉडी है उस पर चार्ज है, उस पर कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ये शो करती है. इन स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. मेन कहने का इसका मतलब है कि ये डिस्क्राइब करती है उसके कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी हो उसका फिजिकल फिनोमेना कैसा है कैसा नहीं है, एंड वो रिलेट कर दिए कैसे इस पे का इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी पे वो कैसे होता है. हर बॉडी में चार्ज होता है, ये हम जानते हैं. मोस्टली मेटेलिक, सम नॉन मेटेलिक में वही होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ आता है. इट लोअर क्लास में पढ़े होंगे, थोड़ा हाइयर है. इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट इन क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी electrically charged bodies can be described in the term of mechanical force. It's saying that it has been found experimentally that in classical electrostatic, अब ये बात कर रहा है क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक. जहाँ क्लासिकल टर्म आ जाए वहाँ पर दिमाग तुरंत दौड़ाइए कि ये न्यूटन है, ये न्यूटन के लॉ पे काम करते हैं. न्यूटन जनाब ने पहला नियम दिया था, दूसरा नियम दिया था और थर्ड 3 लॉज ही हैज स्टेटेड. Okay, so you have to keep in mind that classical electrostatic only work on Newton law. The classical electrostatic interaction between two stationary electric charge body can be described in term of mechanical force. अब यहाँ पर बहुत समझने की ज़रूरत है कि स्टेशनरी यहाँ से स्टेशनरी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी जो है, स्टेशनरी मतलब स्थिर, इलेक्ट्रिकली वो चार्ज है बॉडी, कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मैकेनिकल फोर्स. उस इलेक्ट्रिकली चार्ज कोई भी बॉडी है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे किसमें? मैकेनिकल फोर्स. जो ऐसे फोर्स लगते हैं मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल आ गया यहाँ पे न्यूटन की फोर्स लगाते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ में बॉडी को मूव कराने के लिए, रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं तभी तो बॉडी रुकती है. तो यहाँ पर मैकेनिकल का भी जिक्र आ गया, तो ये पता चलता है कि ये क्लासिकल फिजिक्स है, मीन्स क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. लेट अस कंसीडर द सिंपल केस डिस्क्राइब इन फिगर 1.1.1. अब यहाँ पर हम फिगर है इसमें समझेंगे. चलिए यहाँ पर फिगर में जो है ध्यान से पहले फिगर समझ लीजिए. यहाँ पर जो है ये ओरिजिन है एक हिसाब से पॉइंट, और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया गया और ये दूसरा चार्ज रख दिया गया. इस चार्ज का नाम Q है, दिख रहा है, और इसका नाम Q डैश है.
कोई ज़रूरी नहीं क्यू और क्यू डैश ही लें, इसको ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं सॉरी, लेकिन इसमें क्यू और क्यू डैश लेके रखा है. सो व्हाट वी सी दैट फ्रॉम द O to the point Q dash, it has some distance. We have marked it as X dash. Okay, and it has distance from O to Q, which the book has stated X. Okay. Now we studied that the vector through vector we will calculate that we know that the distance between Q and Q dash is X minus X dash. You can take out, आप इसको निकाल सकते हैं. अब यहाँ पर बात को अच्छे से समझिएगा. यहाँ पे फिगर में जो दिया है इसको एक बार हम फिर पढ़ के समझा देते हैं. ये दिया है कि कोलम्ब लॉ डिस्क्राइब हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज Q लोकेटेड एट पॉइंट X related to origin O experience an electrostatic force from a static electric charge Q dash located at X dash. अब यहाँ पर स्टैटिक चार्ज की बात हो रही है. ये जो चार्ज है ये दोनों स्टैटिक है, मतलब हिलडुल नहीं रहा है, इस बेचारे में लग रहा है जाने नहीं है, ये चुपचाप पड़ा हुआ है, मतलब ये स्टैटिक है, चुपचाप पड़ा हुआ है, शांत नहीं. कुछ लोग शांत होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स डालते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. जैसे दो लोग नहीं होते हैं तो आपस में जलते हैं, उसी तरह ये लोग जलते हैं अपने में, क्यू और क्यू डैश. अब देखते हैं ये जलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं. अब यहाँ पर कह रहा है कि ओ एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम स्टैटिक चार्ज क्यू डैश लोकेटेड. अब ये कह रहा है कि जो क्यू डैश है एक्स डैश पे लोकेट किया है, एक्स डैश दूरी पे जीरो से, मतलब जो पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ से ये जो लोकेट किया है ये और ये एक दूसरे में, वही बताया चीज़ कि अपने में जलते हैं, इन लोगों में फोर्स लगता है, अपने में हल्का हल्का फोर्स लगता है. अब उसी फोर्स के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट एफ डिनोट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल. अब जो चार्ज पार्टिकल था, यहाँ पे क्यू था और एक यहाँ पे क्यू था, ये क्यू डैश था, तो इस पे एक फोर्स लगता है, ठीक. लोकेटेड एट एक्स, कह रहा है कि एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज क्यू लोकेटेड एट एक्स. जो क्यू है ये एक्स है और इसका ये एक्स डैश है और ये ओरिजिन है आपका. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्यू डैश, जो चार्ज है क्यू डैश लोकेटेड एट एक्स डैश, ये जो क्यू है यहाँ पे साफ दिख रहा है, एक्स डैश है, फिगर में भी देखेंगे. अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, बता रहा है कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ है, इसको मानना पड़ेगा. लेकिन आगे चल के लॉ फेल हो जाते हैं, बहुत जैसे चेंजेस आ जाते हैं टाइम और डिस्टेंस, मीन्स एक हिसाब से कर लीजिए कि वही डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उसके हिसाब से जो है लॉज में चेंजेस आते रहते हैं. तो ये एक साइंटिस्ट ने दिया है तो काफ़ी सोच समझ के दिया है. लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे टाइम पास होता जाता है तो चीज़ें बदलती जाती हैं. जैसे कि पहले के ज़माने में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, धीरे धीरे लोग उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगे, अपडेट आने लगे, सब चीज़ चेंज होने लगी. तो उसी तरह इसमें भी होता है. तो फिर हम खैर उसको नहीं डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं जो चीज़, मेन चीज़ ये फोर्स है, इस पर हम काम करेंगे. अब इसमें क्या है, दिस फोर्स इज इन वैक्यूम गिवन बाय एक्सप्रेशन ऑन. अब ये जो फोर्स लग रहा है वैक्यूम में, ध्यान दीजिएगा कहाँ लग रहा है, हवा में नहीं, वैक्यूम में लग रहा है. जो एक्सपेरिमेंटल वगैरह ये वर्क किए गए हैं इनके द्वारा, कूलम्ब के द्वारा, वो वैक्यूम में लगा के किए गए हैं. अब इसमें क्या है, ये इक्वेशन बन रहा है. अब समझने वाली बात है ये इक्वेशन में क्या कह रहा है. ये एफ जो फोर्स हम बताएं ये और ये थे, इनके बीच में लग रहा है, वो क्यू है, सॉरी वो एफ है, सॉरी एफ, और इसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. हम फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स एक्स. अब यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पे ये सिर दर्द होगा कि ये आखिर एक्स है क्या. अब हम ऊपर लेके चलते हैं इस एक्स को समझाने के लिए. यहाँ पे जो कहा था फोर्स, वो लग रहा है, ठीक. अब यहाँ पर हम एक्स देख रहे हैं, एक्स डैश देख रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये कोई यूनिट है, it's an unit. Maybe we can say that the charges are much closer, so they are measured in fermions या fermi
not we can say millimeter, it has special units. Maybe I know that that's for me, I'll be clearing it. So they are very much small. It has its unit like centimeter, meter, millimeter. Okay, and it has also a unit. Why it is given x and it is given x dash? It says that x which is given, it has maybe 3 maybe I'm supposing 3 millimeter, and this one is x dash. Why it is not taken x? Because it has different distance from it. So we can say that it's having 5 millimeter, because in figure we see that it has larger extent and it has small extent. So we can see that. I hope it to be clear. So now come to the point. अब उसमें ये था कि हम निकाले हैं, अभी देखे हैं, तो जो x है और x डैश, इसमें हम इसको छोटा ले लिए, इसको बड़ा ले लिए, लेकिन माइनस करेंगे 3 - 5 तो माइनस में आ जाएगा। तो हो सके ये बड़ा हो ये छोटा हो, क्योंकि ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ रहा है। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से हम इसको जो इक्वेशन है एफ फोर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू क्यू डैश 4πε0 इंटू एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन मॉड एक्स माइनस एक्स डैश होल टू द पावर 3, इसको हम इस इक्वेशन को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में, एक एक पॉइंट जानते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट अपडेट तुरंत मिल जाए। और इसमें मैं बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे थोड़ा अगल बगल बच्चे हैं, शोर ज़्यादा होता है, तो काफ़ी किसी तरह मैनेज करके मैं इस पे बता रहा हूँ। कोशिश करिएगा कि नॉइज़ पे न जाइएगा, मेरी आवाज़ बस सुनिएगा, इस पे देखिएगा। और कोई इसमें क्वेरीज या फिर कोई भी दिक्कत होगी हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सही करने के लिए। ओके, थैंक्स।